हम्म। आज अपन कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में हमको एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट ये पढ़ना है। पहले सामान्य एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इन सबको मिला के क्या कहते हैं? एम एस ऑफिस कहते हैं। एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये काम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए किसने? माइक्रोसॉफ्ट बनवाए हैं, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए इन सबके आगे एम एस मिलता है। अब चूंकि वर्ड लिखा है तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट बनाना, टाइप करना, प्रिंट करना, उन सारा काम होता है। एम एस एक्सेल जो होता है उसमें डाटा फॉर्मेटिंग, है ना, डाटा को कॉलम वाइज जमाना। एम एस पावर पॉइंट जो होता है उसमें ये स्लाइड, जैसे ये स्लाइड होती है ना, ये स्लाइड बनाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो वो एम एस पावर पॉइंट में आता है। ये तीन मुख्य हैं, इसके अलावा दो तीन चार और जोड़े गए हैं। टोटल अभी वर्तमान में एम एस माइक्रोसॉफ्ट के जो है 5 सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उनमें से हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा हम एम एस ऑफिस का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। एम एस ऑफिस की अगर बात करें अपन, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस ऑफिस का आविष्कार 1988 में, कब? 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका में किया गया था। ये एम एस ऑफिस बनाने वाली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये कहाँ की है? अमेरिका की है। और ये कब बना है? 1988 में। मुख्य रूप में यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संगठन से बना है। चूंकि एक पूरा पैकेज है, इसमें चार पांच जो है सॉफ्टवेयर मिलके बने हुए, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय, स्कूल या आदि विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, किसी कंपनी में डाटा एनालिसिस करने के लिए। इसलिए इसका नाम एम एस ऑफिस है, क्योंकि इसका काम मुख्य तौर पे कहाँ पड़ रहा है? ऑफिस में पड़ रहा है। ऑफिस में पढ़ते से इसका नाम एम एस ऑफिस पड़ गया। और ऑफिस के प्रथम संस्करण 1990 में आया। एम एस ऑफिस का जो पहला संस्करण आया था, क्योंकि इसमें अपडेट रेट वर्जन आते रहते हैं, पहला वर्जन जो आया था वो कब आया था? 1990 में आया था। और उस समय इसके 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे इसमें। इसमें मेनली कितने सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे? 3, 1990 में। बाद में उसमें बढ़ाया है कुछ, इसमें एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये जो है 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे मुख्य रूप से, ठीक। बाद में इनमें सुधार करके अन्य सॉफ्टवेयर जोड़े गए, जिनमें एम एस एक्सेस डाटाबेस, एम एस पिक्चर मैनेजर और स्पेल चेकर, तो ये 3 और बाद में जोड़े गए। पहले 3 कौन कौन से थे? हमने कहा 3 थे, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। बाद में इसमें कौन कौन से और जोड़े गए? इनमें एम एस एक्सेस डाटाबेस, एम एस पिक्चर मैनेजर और स्पेल चेकर। यानी स्पेलिंग, ये जो एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट करता है, ये पूरा पिक्चर फोटो से संबंधित है, और ये स्पेलिंग को चेक करता है, ठीक। वर्तमान में हम कहें तो एम एस ऑफिस के कुल 5 सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? एम एस वर्ड। वर्ड ये क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये टाइपिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, पेज जमाना, प्रिंट करना, ये सब लिखा पढ़ी का पूरा काम काय में जाता है? एम एस वर्ड में। एम एस एक्सेल ये क्या है? ट्यूबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें डाटा डाल दो, परसेंटेज निकाल देगा, गुणा कर देगा, भाग कर देगा, कॉलम में जमा देगा, रो में जमा देगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपकी पूरे जितने भी आंकड़े वगैरह होते हैं, डाटाओं को इसमें एक्सेल में किया किया जाता है। पावर पॉइंट का काम करता है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये आप किसी को कोई चीज़ समझाना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये अलग अलग स्लाइड निकालता जा रहा हूँ, तो ये क्या है? पावर पॉइंट है, ठीक। ऐसे एम एस एक्सेस ये क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एम एस आउटलुक ये ईमेल क्लाइंट है। तो ये कुल टोटल 5 हैं। एम एस ऑफिस के 5 सॉफ्टवेयर हैं: एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस और एम एस आउटलुक, ठीक है। अब देखते हैं एम एस, पहले हम बात करेंगे किसकी? एम एस वर्ड की। 5 में से हम पहले एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन एम एस वर्ड। हमारे सिलेबस में 3 दिए हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। हालांकि अपन पांचों को देख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले हम एम एस वर्ड की बात करते हैं। तो एम एस वर्ड में अपन बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द ही होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द, ठीक है। जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट, इसे इसे एम डॉक भी कहते हैं, एम डॉक, ठीक है, मैं बनाने में कुछ सुधार करने के लिए, कुछ लिखा है, कुछ सही करना है, स्पेलिंग सही करना है, अंडरलाइन करना है, इसकी जो है शब्दों की डिजाइन बदलना है, कलर बदलना है, ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। अंडरलाइन करना, स्पेलिंग चेक करना, सब उसमें हो जाता है, किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में एम एस ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। एम एस ऑफिस जो पूरा पैकेज आता है, उसमें एम एस एक्सेस, एम एस एक्सल, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, ये सारे पैकेज के साथ में ये आता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं। टूल्स मतलब जिनसे, जिनकी सहायता से अपन इसमें
साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे टूल्स इसमें पाए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल मतलब अक्षरों का डिजाइन, है ना, डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के चित्र, उसमें चित्र वगैरह डाल सकते हैं आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार, अच्छा डॉक्यूमेंट, अच्छी फाइल वगैरह तैयार हम कर सकते हैं, किया सकता है। वर्ष 1983 में MS डॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। वर्ष कब किया गया था? वर्ष 1983 में। MS डॉक, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट हो गया, MS ऑफिस का डॉक्यूमेंट के लिए 1983 में हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया था। 1985 में MS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया। और हमने कहा कि ये MS ऑफिस का जो लॉन्च कब किया गया था, पहला संस्करण तो कब आया था? 1990 में। बस 1990 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। यानी कभी प्रश्न बन जाए कि MS ऑफिस को कब, MS वर्ड को कब जोड़ा गया है? 1990 में जोड़ा गया है। इसका उपयोग हम काय कायम करते हैं? तो इसका देखो, इसके उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट फॉर्मेट करना, अक्षरों को बड़ा करना, छोटा करना, उनकी उनकी डिजाइन, अलग अलग प्रकार की डिजाइन करना, टेक्स्ट के साथ चित्र, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, साथ में हमें टेबल बनाना है, कोई कॉलम बनाना है, रो बनाना है साथ, या हम कोई हमें कोई चित्र डालना है। मतलब 100 की सीधी एक बात है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है जो बना तैयार कर रहे हैं उसमें हम उसे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, ये भी इसका काम है ना। फाइल को कट, कॉपी, मूव, पेस्ट आदि करना, फाइल का पेज प्रिंट करना, ये सब काम काय में होते हैं? हमारे MS वर्ड में होते हैं। ठीक है। अब MS वर्ड को यदि हमें ओपन करना तो हम ओपन करते कैसे हैं? यहाँ पर एक दिया जाता है ऑप्शन, जिसे बोलते हैं क्या? स्टार्ट। जब स्टार्ट हम बटन दबाते हैं तो यहाँ बहुत सारे, देखो ये है, ये मैंने दबाया तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुल गई, तो ये स्टार्ट होता है। जैसे हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो यहाँ पर खुल जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये पावर पॉइंट दिया है, ऐसे क्या दिया रहता है? MS ऑफिस। इसमें MS ऑफिस, इसमें MS वर्ड नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती हमें, है ना। तो ऐसे आप खोलोगे तो इसमें जो है ऑल प्रोग्राम आ जाएंगे। जैसे स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो क्या क्लिक करना पड़ेगा आपको? ऑल प्रोग्राम पे। और ऑल प्रोग्राम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर MS ऑफिस मिलेगा। और MS ऑफिस में क्या मिलेगा आपको? MS वर्ड। क्योंकि MS ऑफिस में तो फिर MS पावर पॉइंट भी होगा, MS एक्सेस, MS एक्सेल सब होगा। तो इसमें हमें इस तरीके से जानना, पहला क्या? स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर MS ऑफिस, फिर MS वर्ड। इस प्रकार से हम वर्ड को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अगर वर्ड को ओपन कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे हमको क्या मिलते हैं? टूल बार मिलते हैं, मुख्य भाग, बहुत से इसमें भाग मिलते हैं। जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ये सारे टूल बार हमको MS वर्ड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब उसमें एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमें MS वर्ड का पहला पेज ऐसा देखने को मिलता है, जो मुख्य पेज होता है वो ऐसा देखने को मिलता है। उसमें अलग अलग, जैसे ऊपर वाला ये जो पूरा का पूरा लाइन, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। उसके नीचे ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है उसे क्या बोलते हैं? हम मेन्यू बार बोलते हैं। उसके नीचे आ गया उसे क्या बोलते हैं? ये स्टैंडर्ड बार हो गया, है ना, ये फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। ऐसे ही इधर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये पेज का खाली स्थान, इसे क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया बोलते हैं, ऐसा। ये कर्सर होता है, ये कर्सर दिख गया, रूलर हो गया, स्टेटस बार हो गया, यहाँ पर पेज की संख्या, अपने पेज के नंबर कौन सा है ये भी लिखा मिलता है हमको। ऐसे अलग अलग चीज़ हमको देख के मिलती हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले जैसे हम पेज खोलते हैं तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले यहाँ जो मिलता है उसे बोलते हैं हम ऑफिस बार। क्या बोलते हैं? ऑफिस बार। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इससे क्या कर सकते हो? आप नया पेज ओपन कर सकते हो, नई, है ना, फाइल को सेव एज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। ये सब काय में आते हैं? हमारे ऑफिस बार में। ऑफिस बार के बाद हम देखते हैं तो उसी के जस्ट पास में, ऑफिस बार के पास में क्या होता है? हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें हम सीधा इस पूरी की पूरी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो आता है, ये पूरा का पूरा जो लाइन रहती है, पहली वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल बार। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट 1। यानी इस पूरे आप डॉक्यूमेंट को जो बना रहे हो उसका टाइटल क्या दिया है आपने। तो अगर आप इस पर चेंज करके इसका नाम बदल सकते हो, आपको कोई रखना है फाइल
का कुछ नाम रखना है यहाँ पर, तो वहाँ पर वो नाम लिखा रहेगा, उसका नाम रहेगा टाइटल बार। टाइटल बार में आप इधर इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 बटन मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्या आता है, मिनिमाइज। मिनिमाइज जो बटन होता है इसको आप दबाओगे ना तो ये कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। जैसे मैं इसको मिनिमाइज बटन दबाऊँ तो ये कैसा, ये जो इतने बड़ा फाउंड है ऐसा छोटा हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और इसको हम जब मैक्सिमाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये उसके पास में क्या है, मैक्सिमाइज, तो वापस जो साइज थी बेसिक वही साइज हो जाती है। और फिर उसके बाद आता है क्लोज। अब जब जैसे क्लोज बटन दबाएंगे तो फिर पूरा का पूरा आप मुख्य पेज पहुंच जाएंगे। आपको जो है क्लोज बटन दबाते ही मेन पेज पे आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए जो एक लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो रेड रेड कर रखा है, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। इसे बोलते हैं हम क्या, मेन्यू बार। ठीक है, अब मेन्यू बार जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये बहुत सारे ऑप्शन में कायम होते हैं मेन्यू बार में। इसमें अलग अलग काम कर सकते हैं। इसमें हम होम पेज पे हैं या इंसर्ट में जाएंगे तो हमें कुछ वहाँ से इमेज, कुछ भी जो हमें इंसर्ट करना है, रो, कॉलम, चित्र वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, पेज लेआउट देख सकते हैं। ये सब हमें, इसे क्या कहते हैं अपन, मेन्यू बार। समझ गए आप, ये क्या है, मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के बाद में उसके जो, देखो ये तो मेन्यू बार था, उसके जस्ट नीचे ये पूरा का पूरा जो कॉलम जो रेड करके रखा है, इसको हम कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड टूल बार। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें देखो, इसमें आप पेज की संख्या, पेज की साइज, ये फाउंट की साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप डिजाइन चेक कर सकते हो। यहाँ आपको कॉर्नर में करना है, बीच में करना है कि साइड में करना है, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इतने सारे यहाँ पर डिजाइन दिए हैं शब्द वर्ड की, वो सब चीज चेक कर सकते हो। यहाँ बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम इसमें हो सकते हैं काय में, स्टैंडर्ड टूल बार में। ठीक है, यहाँ से कट, कॉपी, ये सब इसी में आ जाता है काय में, स्टैंडर्ड टूल बार में। ये पूरा का पूरा यहीं तक क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में आप देखिए इसके नीचे ये जो दिया हुआ है, ये कॉलम दिया रहता है। इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं ना तो हमारे लिए एक ऐसे बॉक्स मिलता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पेज है, उस पेज का साइज, है ना, किस तरीके से आपको सेट करना है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, साइज, ये सब पूरा, जैसे A4 साइज है, कौन सा साइज है, ये सारा पूरा सिस्टम इसमें रहता है काय में, डायलॉग बॉक्स में। ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा का बॉक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हो गया। इसके डायलॉग बॉक्स के बाद में अपन बात करते हैं। आपको देखो एक ये लाइन दिखाई दे रही है और एक ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल, अगर आपको इधर उधर करना है, और अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो ये वर्टिकल रूलर। ठीक है, पेज को आप इधर उधर करोगे तो ये हॉरिजेंटल, और ये इधर से करोगे तो ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, और आप देखिए आगे आप देखते हैं, आप इस पूरे पेज के कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा रहता है पेज संख्या। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, आप किस पेज नंबर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पेज नंबर लिखा रहता है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब यहाँ पर क्या रहता है, साइड में पेज नंबर। ठीक है, और आप आगे देखेंगे इसमें तो उसके पेज नंबर के पास में जब जहाँ रहता है वर्ड, यानी आपने इस पूरे पेज पर, पेज नंबर 1 है आपका, और उसमें आपने कुल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, तो यहाँ वर्ड काउंट करता है। क्या करता है, वर्ड काउंट। उसी के पास में रहता है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज, क्या रहता है, लैंग्वेज। तो जब ये लिखा है इंग्लिश लिखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी या जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं। ये तो बीच में पूरा खालिस्तान डला हुआ है। इस तरफ आते हैं तो इधर यहाँ पर आता है व्यू बटन। क्या आते हैं, व्यू बटन। जैसे मतलब आपको किस तरीके से देखना है, ये डॉक्यूमेंट्स को पूरे फुल में देखना है, ये कम में देखना है, प्रिंट कैसे होगा वैसे देखना है, तो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर। जैसे फुल स्क्रीन रीडिंग, है ना, इस पे क्लिक करोगे तो इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा। ये सारे क्या है, अपने व्यू पॉइंट। क्या है, व्यू पॉइंट। और व्यू पॉइंट के जस्ट पास क्या आ जाता है, ये हमारा ये जूम स्लाइडर। क्या आ जाता है, जूम स्लाइडर। अगर आपको इसको बढ़ाते जाओगे तो ये पेज और बड़ा होता चला जाएगा, कम करते जाओगे तो और कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं ये जो खड़ी लाइन है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर। इससे क्या खिसकेगा, इससे ये आप इसको अगर ऊपर नीचे करोगे तो ये पेज ऊपर चला जाएगा, वो पेज नीचे आएगा, है ना। पेज ऊपर जाएगा, पेज नीचे आएगा, काय में, वर्टिकल स्लाइडर। ये जो इसको यहाँ पकड़ना, इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये क्या होता है, वर्टिकल स्लाइडर होता है। ठीक है, अब
ऊपर आप देखोगे, अगर आपको सब कुछ ये सारा सिस्टम इसका हो गया। अब अगर मान लो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, तो इसके कोनिया में यहाँ दिया रहता है क्रॉस के नीचे, ये कॉस्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना रहता है, इसे बोलते हैं क्या, हेल्प सेंटर। क्या बोला जाता है, हेल्प सेंटर। बात सही में आ गई। तो ये हमारे MS ऑफिस के पूरे बटन बता दिए मैम, यही बटन होते हैं इसमें। अब इसके अलावा इसमें हम अब कौन कौन से शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो वो हमारी सारी बुक्स में दिया, हम उसमें से पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, क्योंकि समझ में आ गया ना, तो फिर हम अब तो अकेला शॉर्ट की अकेले याद करना है अपन को, ठीक है।